अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हों मैं पाई। एका संगत इकत गिरै बसते, मिल बात न करते भाई। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे मन में जब भी हम परमार्थ से जुड़े हुए होते हैं, कई बार एक सवाल आता है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, जैसा कि संत हमें कई बार समझाते हैं, कई पुस्तकों में, परमार्थ की पुस्तकों में, ग्रंथों में, पोथियों में ये डिपिक्टेड है कि परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा आत्मा के अंदर है, आत्मा परमात्मा के अंदर है, और ये दोनों हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर कोई चीज हमारे शरीर के अंदर है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हम कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा अल्ट्रासाउंड करता है, तो हम अपने शरीर का कोई भी अंग अंदर से देख सकते हैं। तो डॉक्टरी भाषा में और मेडिकल लाइन में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें तो कोई परमात्मा नजर नहीं आता, हमें तो अपने शरीर के सिर्फ पार्ट्स नजर आते हैं। तो परमात्मा और आत्मा कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखाई देते, वो कहाँ बैठे हैं? ये सवाल हमारे अंदर कई बार हमें हिंट करता है, पिंच करता है। इसका जवाब हमें मिलता तो है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन सी रुकावट है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आत्मा उस परमात्मा को नहीं देख पाती। देखो, जो गुरु अर्जुन देव जी हमें फरमाते हैं, जो बाणी शुरू में चली कि अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हों मैं पाई। एका संगत इकत गिरह, बसते मिल बात न करते भाई। कि दोनों आत्मा और परमात्मा इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं करते। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन न कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, न कभी आत्मा स्वागन हुई। यहां पर स्वागन जो वर्ड आया है वो इसलिए आया है कि आत्मा उस परमात्मा को पति परमेश्वर मानती है, और जब तक किसी पत्नी का अपने पति से मिलाप नहीं होगा वो स्वागन नहीं हो सकती। फिर खुद ही अर्जुन देव जी आगे जवाब देते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान होमे की एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब एक नया वर्ड आ गया, होमे। अब ये क्या है, ये कौन सी रुकावट है? ऐसी हमारे अंदर कौन सी ऐसी रुकावट आ गई जिसकी वजह से परमात्मा आत्मा को नहीं दिख पा रहा है? तो होमे क्या है? तो कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। होमे क्या है? होमे यही है जो हम सारा दिन सोचते हैं कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी धन दौलत है, ये मेरी कौम है, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है भाई। ये कुछ भी नहीं है, यह वो काम क्रोध मोह लोभ के पर्दे हैं जो हमने परमात्मा और आत्मा के बीच में डाले हुए हैं। अगर आपको इसको समझना है तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि अगर हम कभी अपने घर में कोई दिया जलाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, या कोई बल्ब का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखें कि अगर आप उसके सामने एक कोई काला कपड़ा रख दें तो आप देखेंगे कि आप उसकी रोशनी थोड़ी बहुत देख पाएंगे। उसके सामने एक और कपड़ा रख दे, फिर भी आप उसको विजिबिलिटी देख पाएंगे। तीसरे चौथे में भी थोड़ी बहुत रोशनी आप तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आप उसके सामने ये जो पर्दे हैं, ये जो कपड़ा है, ये लगाते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बल्ब की रोशनी आपको दिखनी बंद हो जाएगी। अगर आप कहें कि जी बल्ब बंद हो गया तो ये आपकी मूर्खता है। बल्ब तो बंद नहीं हुआ, बल्ब तो अपनी जगह चल रहा है। फिर ऐसा क्या चीज हुई कि वो रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही है? फिर हमने ध्यान लगाया कि यार ये तो काले कपड़े लगे हुए हैं, अगर हम इन काले कपड़ों को हटा दें तो ये रोशनी हम तक पहुंच जाएगी। जैसे ही हम उन पर्दों को हटाते चले जाते हैं तो वो रोशनी फिर से वापस आ जाती है। वैसे ही
हम सब ने क्या किया हुआ है अपनी जिंदगी में? रोज सुबह उठते हैं, अपने बच्चों की चिंता, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, किसी को किसी चीज की चिंता, किसी को किसी चीज की चिंता, चिंता चिता बनाकर हमने ये पर्दे लगा दिए। कोई काम वासना में फंसा हुआ है, कोई क्रोध में फंसा हुआ है, कोई अहंकार में फंसा हुआ है, कोई लोभ में फंसा हुआ है, कोई मोह में फंसा हुआ है। जिस कारण ये जो पर्दे हैं ये हमें उस परमात्मा से दूर करते जा रहे हैं। जब तक ये सब चीजें हम अपने आप से डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा हमें नहीं दिख सकता। हम कहते हैं कि जी नामदान मिल गया, लेकिन परमात्मा नजर नहीं आता। भाई, नामदान आपको सिर्फ एडमिशन के लिए दिया गया है। नामदान आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो किताब की तरह है। जब तक उस किताब को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करोगे, तब तक ये पर्दे नहीं हट सकते मेरे भाई। हम भागे फिरते हैं, अच्छे चले जाओ, ओथे चले जाओ, मन कंट्रोल आ जाऊगा, नहीं आ सकता। और इन सब चीजों को, ये जो पर्दे हैं, ये किसके अधीन है? ये मन के अधीन है। मन को ताकत किसने दी है? हमने दी है। आज मन को हमने इतनी ताकत दे दी है, इतनी ताकत दे दी है कि मन कंट्रोलिंग अस, वी आर नॉट कंट्रोलिंग मन, मन कंट्रोलिंग अस। ये जो माइंड है, ये जो मन है, ये हमें कंट्रोल कर रहा है, ये हमें चला रहा है कि अब ये कर, अब वो कर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी उंगली उस परमात्मा को नहीं फड़ाई, उस गुरु को नहीं फड़ाई, हमने अपनी उंगली दुनियावी चीजों को फड़ाई है, जिस वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। और मन तो चाहता यही है कि हम ये सब काम करें और हम इन चीजों में फंसे और परमात्मा से दूर होते चले जाएं और फिर से 84 लाख जूनियों में चले जाएं। आपने देखा होगा कई सत्संगी ऐसे हैं जो नामदान ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई सत्संग को छोड़ देता है, कोई नामदान को छोड़कर फिर से बुरी आदतों में लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं किया, हमने वो स्टडी नहीं की। हमने अपनी बदनामी तो की ही की, उस नामदान की भी बदनामी कर दी, उस सत्संग की भी बदनामी कर दी, और इन पर्दों को नहीं हटाया, इसलिए उस परमात्मा से दूर हो गए। हम अपने आप को उस परमात्मा से दूर करे बैठे हैं, उसको अपने से अलग समझे बैठे हैं। हम परमात्मा को अपने बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये जो रिश्ते नाते हम बनाते फिरते हैं, ये जो हम चीजें करते फिरते हैं, ये ना आज तक किसी के बने हैं, ना कभी बन सकते हैं। ये सब गर्जों के रिश्ते हैं। गर्ज पूरी, रिश्ता खत्म। यार मित्र दोस्त सब क्या सोचते हैं? पैसा है, धन दौलत है, चलो यारी कर लेते हैं, नहीं है चलो हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, उनको भी हम एक्सेप्शंस में काउंट करते हैं, लेकिन अधिकतर की तो यही चीजें हैं। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा सच्चा रिश्ता उस परमात्मा के साथ है। हम कोशिश तो करें। हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं, और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह घूमना शुरू कर जाती है। और जिस और भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होगा, उसी दुनिया में हम चले जाएंगे। दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह या प्यार जो हर जीव को बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जाता है। बाइबल में कहा गया है, और मनुष्य के बैरी उसके परिवार वाले ही होंगे। तो ये क्यों कहा गया है? ऐसा नहीं कि उनको परिवार वालों से कोई दुश्मनी थी, या कोई संत महात्मा चाहते हैं कि हम अपने परिवार से दूर हो जाएं। संत महात्मा कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बैलेंस अप्रोच नहीं लाते हैं। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या है? प्यार करो, जी सदके करो, बच्चे हैं आपके, रिश्ते हैं आपके, लेकिन भाई इनमें इतना भी तो ना फंस जाओ कि अपने रिश्तों को भूल जाओ। सपोज करो आप अपने बेटा बेटियों से प्यार करो, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाओ, तो माँ बाप को कैसा लगेगा? वैसे ही हम यहाँ के रिश्ते नातों को प्यार करते हैं, लेकिन वो सच्चा रिश्ता इस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उसको भूल कर बैठे हैं। भाई, वो परमात्मा हमारे इंतजार में बैठा है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, जो भी जिस रोल में यहाँ पर है, मुझसे आकर मिलेंगे। उसने गुरु का रूप धारण किया, हमारे बीच आया कि ये मेरा भजन सिमरन करेंगे, मेरे तक पहुंचेंगे, लेकिन हम उसको भूले बैठे हैं। हम उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमें गुरु, हमें सत्संग, हमें परमार्थ भी जब याद आता है जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, हमारी इच्छाएं तृष्णाएं पूरी नहीं होती। सच है ये। अपने आप को झांको, अपने आप में देखो कि क्या हम नहीं करते उसको, उसी चीज में याद।
दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कि परमात्मा को जब हम याद करते हैं दुख में, मेरे पे दुख आ गई, मेरे पे विडंबना आ गई, हे मालिक तू कहाँ है। मालिक कहता है कि जब सुख दिया था तब मालिक को याद नहीं करा। अरे पगले, अगर तू सुख में याद करेगा तो दुख में भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये रिश्ते नाते हमारा साथ छोड़कर जा सकते हैं, ये हमारी उंगली छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर हमारी उंगली कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे इंतजार में दिन रात बैठा है। वो बैठा है कि कोई आए मुझसे प्यार करे, कोई आए मुझसे मिले, कोई आए मेरी भक्ति करे। लेकिन हम तो अपने आप को इन पर्दों के बीच में फंसाए हुए हैं और फिर सवाल करते हैं कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। भाई, परमात्मा को हम देखना ही नहीं चाहते हैं, हम उसकी तरफ मुख ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो हमें की रुकावट हमने पैदा कर ली है, इसकी वजह से वो परमात्मा दिन बर दिन मंजिल दर मंजिल हमसे दूर होता जा रहा है और इसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। आज हम खुश हैं, आज हमें लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अकेले रहोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि परमात्मा की कितनी जरूरत है। लेकिन उस वक्त तक बहुत समय बीत चुका होगा, फिर तुम उस करने लायक नहीं बचोगे। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट है या कोई पर्दा है जिसकी वजह से हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हमने अपने मन को जीत लिया तो सारी दुनिया को जीत लिया, उसके बनाने वाले को ही जीत लिया। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो हमारा मन है। दुनिया में अगर हमारा कोई सच्चा दोस्त है तो वो हमारा मन है। अब सवाल उठता है कि ये कैसा कंफ्यूजन है। एक तरफ आप समझा रहे हैं कि दुश्मन है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी दोस्त हैं। देखो, इफ माइंड इज कंट्रोलिंग अस, इट इज आवर वर्स्ट एनिमी। इफ वी आर कंट्रोलिंग आवर माइंड, इट इज आवर बेस्ट फ्रेंड। कहते हैं कि अगर वो मन हमें कंट्रोल कर रहा है, अगर ड्राइविंग सीट पर मन बैठा है, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें मार के ही छोड़ेगा। लेकिन अगर ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं और हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मन हमें सपोर्ट करेगा। वो हमें एक सपोर्टर की तरह सपोर्ट करेगा। वो हमें कहेगा कि चल भजन पर बैठ, चल अच्छे काम कर, चल सेवा कर। वो हमें एक बैलेंस अप्रोच देगा। तो संत महात्मा समझाते हैं कि ये हमारा दोस्त भी बन सकता है, ये हमारा दुश्मन भी बन सकता है। बाबा जी कई बार इस पर जोर देकर कहते हैं कि इससे सच्चा, इससे बड़ा सच्चा कोई यार नहीं और इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को हम अपने आप को उसको सौंप रहे हैं या वो हमें अपने आप को सौंप रहा है। और ये कैसे होगा, इसका सवाल भी तो उठता है। ये होगा उस भजन सिमरन से। उस परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने को। 40 साल हुजूर ने हमें समझाया, महाराज जी ने हमें समझाया, बड़े महाराज जी ने हमें समझाया, बाबा जी ने हमें 35 साल समझा दिया है। हुण हुजूर हमें समझा रहे हैं, लेकिन भाई समझेगा कौन। समझो, अमल करो, इसे फैशन ना बनाओ कि इस कान से सुन लिया और इस कान से निकाल दिया। की फायदा होवेगा सत्संग विच आने का जे तुसी इनू अमल ही ना करोगे। सानू समझण दी लोड़ है। आप अपने आप नू फसाई बैठे हैं इत्थे। सत्संग जाओ, जरूर जाओ, लेकिन भाई उसते उत्ते अमल भी ता करो। जे तुसी किसी रेस्टोरेंट से जाने हो, उत्थे तुसी खाना ऑर्डर कर दो, जे उन्होंने खाओगे नहीं तो थोड़ी भुख मिट जूगी। तुसी मैनू इस चीज का जवाब दो कि तू थोड़ी भुख मिट जूगी, नहीं मिटणगी। खाना खाओगे, पेट विच जाऊगा ता भुख मिटूगी। उसी तरह अगर हम परमात्मा का भजन सिमरन करेंगे, उस नाम को जपेंगे, उस परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे, तो हौमे की रुकावट तो क्या, वो हमारे सारे बंधन काट देगा। विश्वास तो करिए, हम करना नहीं चाहते। देखो, अगर कोई बच्चा दौड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको चलना सीखना होगा। अगर उसको चलना है, पहले रेंगना सीखना होगा। रेंगना है तो पहले थोड़ा सहारा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। वैसे ही हम सबको भी धीरे धीरे उस परमात्मा के नाम को जपना है, अपने आप को सौंपना है और धीरे धीरे हम भागना शुरू कर देंगे उस परमात्मा की तरफ। लेकिन कोशिश तो हमने करनी है। तो परमात्मा हमारे इंतजार में बैठा है, लेकिन क्या हम उसके इंतजार में हैं?
क्या हम में से कोई है ऐसा विरले जो चाहता है कि हम परमात्मा से मिले? परमात्मा हमारे सारे काज सवारेगा भाई, सारे काज सवारेगा। चिंता ना करो चिंता। उसने हमें जन्म दिया है। जब वो एक चींटी की संभाल कर सकता है तो क्या वो इतने बड़े मानव की संभाल नहीं करेगा? ना करो चिंता। ये मेरा विश्वास है, एक्सपीरियंस है। परमात्मा दे उत्ते ध्यान लाओ, अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ है कि आप उस मालिक वल तुरिए। लेकिन हम में से नहीं चाहते लोग। हम चाहते हैं कि जी बस हमारे कारज सवार दो, हमारी अच्छी जिंदगी कर दो। वो कर देगा। लेकिन परमात्मा से ये भी तो कहो कि परमात्मा तेरे साथ हम ये सब कुछ चीजें चाहते हैं। तू हमारे साथ जुड़ा रहे गुरु, तू हमारे साथ लगा रहे। हम तेरे भाने में रहें। तेरा किया मीठा लागे, जो तिस पावे नान का साईं गल चंगी। हम कब उसका शुक्र करना शुरू करेंगे? हम कब उसको अपने आप सौंपेंगे? और जिस दिन हम ये सब चीजें करना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम वो माहौल अपने घर से शुरुआत कर देंगे, मालिक के लिए भजन सिमरन करेंगे, अपने आप को सुपुर्द करेंगे, हम उस परमात्मा को जब चाहे जहां चाहे देख सकते हैं। और ये होमे की रुकावट हमारे अंदर से निकल जाएगी। और फिर ये सवाल कभी हमारे मन में नहीं आएगा कि जब परमात्मा हमारे अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। हर चीज के अंदर हर चीज है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, मक्खन निकालने का एक प्रोसेस होता है। उसके अंदर घी भी होता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। अब कोई कहे जी दूध के अंदर घी कहां से आया, तो वो एक प्रोसेस के साथ आया। आपने उसको मथा तो उसमें से घी निकला, छाछ निकली। अब कहने को तो दूध था, लेकिन दूध में सब चीजें अंदर से कहां से आ गई? वैसे ही परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो है भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन में ध्यान देंगे, जब हम अपने आप को उस परमात्मा को सुपुर्द करेंगे, जब हम अपने आप की रूह को उसके साथ जोड़ेंगे, तो वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जी क्या हमारे अंदर वो ताकत है? मैं मानता हूं इंसान कमजोर है, नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश तो करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि अगर हम उस परमात्मा की तरफ 100 कदम भी चलेंगे, वो हमारी तरफ 1000 कदम चलेगा। करके तो देखिए, एक बार अपने आप को सरेंडर करके तो देखिए कि हे मेरे परमात्मा, मैं काबिल नहीं, मुझे ताकत बख्श, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चला। वो जरूर चलाएगा, लेकिन उंगली हमें पकड़नी होगी भाई। हमें उस परमात्मा को अपने आप को सुपुर्द करना होगा। और यह भी याद रखें कि हमें मन के ऊपर बोझ नहीं पाना है, इसके ऊपर फोर्स नहीं डालना है। हम अगर सोचे कि हम इस पर फोर्स डालेंगे तो ये एकदम एक दिन में, एक रात में कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं, ये गलती ना करें। इसी गलती को करके फिर हम एक गलती में और चले जाते हैं कि ये फिर हम पर रिएक्ट करता है और फिर हमारे अंदर कॉन्सिक्वेंस आते हैं। हमें ये गलती भी नहीं करनी है। हमें धीरे धीरे इसको अपने कंट्रोल में लेके आना है। देखो, अगर कोई गाड़ी फुल स्पीड में है और हम एकदम से हैंड ब्रेक या ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी क्या करेगी? गाड़ी पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें तेज गाड़ी को मंदा करना है तो पहले हम गियर चेंज करेंगे, धीरे धीरे हम स्पीड को कम करेंगे, धीरे धीरे स्पीड करते करते फिर हम ब्रेक लगाएंगे, तब जाके गाड़ी आहिस्ता जाकर रुकेगी। वैसे ही अभी मन बहुत स्पीड में चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अब आगे संत महात्मा आगे वाणी में इस मन की व्यथा बता रहे हैं। आगे वाणी को ध्यान से सुने। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई, जोगी जुकती कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। इसीलिए वाणी में कहा गया है कि कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई, जोग जुकत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। कि कोट जतन से भी नहीं मानेगा, ये मानेगा जब हम इसको परमात्मा के लज्जत में लेकर जाएंगे। वो धुन सुनकर मन समझाई, वो जब धुन को ये भजन पर सुनेगा
इसके मन में वो तृप्तता आएगी, वो शांति आएगी, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू होगा। और मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे ये शब्द या नाम का रस पिएगा वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। और एक बार इसका मोह या प्यार दुनिया से टूटना शुरू हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। और फिर एकदम ये जिस तरीके की स्पीड दुनिया के काम काजों के लिए पकड़ रहा था वैसे ही परमात्मा की तरफ भागेगा और फिर परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। और उस दिन हमारी आत्मा स्वागन हो जाएगी। लेकिन भाई ये काम इतना आसान नहीं है। हमें धीरे धीरे इन सब चीजों को करना है। लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच बनाना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम काज को छोड़कर भजन सिमरन में लग जाएं और सारा चीज भजन सिमरन के ऊपर डाल दें। ये वो टाइम नहीं है, ये सतयुग त्रेता युग नहीं है कि हम इन सब चीजों में लग जाएं। हमें दुनियावी काम काज भी करने हैं, जिम्मेवारियां भी निभानी है, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ। देखो दुनिया में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप अपने काम काज भी करें, अपने रिश्ते नाते भी निभाएं, सेवा भी करें, लेकिन क्या हम 2.5 घंटे दिन में नहीं निकाल सकते? हम 2 पहर में निकाल सकते हैं, हम सुबह निकाल सकते हैं, हम शाम को निकाल सकते हैं, जब भी हमारा मन करे हम निकाल सकते हैं। लेकिन कम से कम भाई एग्रीगेट 2 घंटे 2.5 घंटे तो हम भजन सिमरन करें। मुझे पता है आप सब दुनियावी लोग हैं, दुनियावी काम काज करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ काम करता है। सबके अपने अपने काम अपने अपने कर्मों के अनुसार हैं। लेकिन भाई परमात्मा से बड़ी ताकत कोई नहीं है। परमात्मा की नज़र में हम सब एक जिक्के हैं। अपने आप को ना छोटा समझे ना बड़ा समझे, अपने आप को उसका दास समझे, उस परमात्मा का समझे। आप उस परमात्मा के लिए वक़्त निकाले, वो परमात्मा आपके लिए वक़्त निकाले। आप क्या सोच रहे हैं कि आपका रोज सुबह उठना, दफ्तर जाना, काम काज करना, आपको घर में रोटी आना, क्या ये आप कर रहे हैं? उस परमात्मा ने ये प्रबंध बना रखे हैं मेरे भाई। ग्रेटफुल रहो, उसका शुक्र करो कि परमात्मा तेरी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, नहीं तो इंसान में ताकत नहीं है मेरे भाई। ये हार्ड मास का लोथड़ा है, एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी और आग में जलकर राख हो जाएगा। इसकी कोई हस्ती नहीं है। चलाने वाला वो मालिक है। समझण की लोड़ है सानू। हुण वक़्त बहुत बीत गया भाई, हुण समझण की लोड़ है। साडे अगे दो गुरु साडे अगे लगे हुए हैं सानू समझाण वास्ते। हुण सानू समझण की लोड़ है। हुण देरी ना करो, हुण ना किसी चीज़ की देरी करो। अपने घर च वो माहौल बनाओ, अपने घर च वो तैयारी शुरू करो कि परमात्मा साडे घर आ रहे हैं। रोज अपने जीवन में जब आप ये कहोगे कि परमात्मा मेरे घर आ रहा है, मैं परमात्मा के घर जा रहा हूँ, तो वो कनेक्शन बनेगा। परमात्मा में वो बख्शीश देगा, हम भजन सिमरन से जुड़ेंगे और वो परमात्मा में ताकत भी बख्शेगा। चिंता ना करो, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। हुण साडे अगे बेनती है कि इस सत्संग नूं अमल उत्ते लाइए ते परमात्मा दा भजन सिमरन करिए, गुरु वल ध्यान करिए, एक अच्छा इंसान बनिए। और इस दी शुरुआत सानू अपने घर तो करनी है। अपने घर विच इहो जिहा माहौल बनाउणा है कि आपां उस परमात्मा वल चल सकीए। अपने आप नूं उस परमात्मा दी नज़र वल उपर उठाउणा है ते भजन सिमरन करना है। आशा है कि तुसी सारे इस बेनती नूं स्वीकार करोगे ते भजन सिमरन करोगे। राधा स्वामी जी। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझा